हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं छोटे बच्चों के लिए सॉक्स किस तरह से बनाएं। निटेड सॉक्स जो बूट्स की तरह रहती हैं छोटे बच्चों के लिए, उसे किस तरह से बनाएं। इसे आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका बेस तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। इसमें देखिए बॉर्डर है जो 40 फंदे मैंने डाली हैं और अप्रॉक्स इतनी लेंथ आपने इसकी बना लेनी है। अपने अकॉर्डिंग आप लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम करनी है कम कर लीजिए, ज़्यादा करनी है तो वो भी। मैंने थोड़ी ज़्यादा लेंथ रखी है, एज छोटे बच्चों की लेग्स तक ही ऊपर आ जाए ना तो गर्म रहेगा। तो अब हम सीखने जा रहे हैं इसके बाद हमने क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे 40 फंदे हैं। 40 फंदे तक आपने जो भी पैटर्न डाला है, पहले बॉर्डर बनाइए जो आपने स्वेटर में डाला होगा इसके सेट के, और फिर अपना निटेड पैटर्न। और उसके बाद अब यहाँ पर हमने देखिए क्या करना है। उल्टी तरफ से हम बिगिन कर रहे हैं। ये हमारा सीधा साइड है, ये हमारा उल्टा साइड है, रॉन्ग साइड। तो हमने अभी क्या करना है, हमने एक फंदा उल्टा ले लिया और धागा दूसरी तरफ करके सारे फंदे हमने यहाँ पर निट करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये अप्रॉक्स हम 8 लाइंस करेंगे इसी तरह से निट। सीधी सीधी हमने 8 लाइंस बना लेनी है। जो एक आपकी एक रोज़ की तरह दिखती है ना, वो आपको 4 दिखेंगी, लेकिन हमने जो निट करनी है वो करनी है पूरी की पूरी 8 रोज़। दोनों तरफ से हम सीधा सीधा बनाएंगे। बस उल्टी तरफ से जो होगा, पहले और आखिरी फंदे का ध्यान रखेंगे कि उसे हम उल्टा ही निट करें, ताकि जो साइड की चेन है वो हमारी ख़राब ना हो। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी 8 रोज़ कंप्लीट है, यानी कि 4 रोज़ अगर आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4, दिस इज़ कंप्लीट। तो अब हमें क्या करना है, इसका ये फ्रंट पार्ट बनाना है, दिस वन। तो इसे बनाने के लिए, शेप देने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए वो सीखते हैं। और इसकी टोटल कितनी लेंथ रहेगी वो भी सीखते हैं साथ ही में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, पार्टीशन कर लेना है। तो मेरे टोटल 40 स्टिचेस हैं, जिसमें कि 13 में साइड में रखूँगी, बोथ साइड में। ठीक है, तीन तीन पार्ट में करना है डिवाइड। तो एक तरफ 13, एक तरफ 13, और बीच में जा रहे हैं मेरे 14 स्टिचेस। तो पहले 13 फंदों को हम सीधा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने 13 फंदे बना लिए अपने सीधे। अब उसके बाद जो बीच के 14 फंदे हैं उन्हें हम अलग सिलाई में नेट कर लेंगे, क्योंकि साइड वाले फंदों को अब हम नहीं बनाने वाले, सिर्फ बीच के फंदों को ही पहले निट करेंगे। और हम सीधा ही कर रहे हैं, दोनों साइड से हमें सीधा सीधा ही निट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3, थोड़ी सी मुश्किल आएगी शुरू में, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये हमारे 14 फंदे हो गए सीधे। ये इधर रह गए 13 एक तरफ, 13 एक तरफ, और बीच में ले लिए 14, यानी कि 13 एंड बीच सेंटर में है 14। तो फ्रेंड्स, अब हम सिर्फ जो बीच के फंदे हैं इसकी कुछ रोज़ बना लेंगे, जिससे हमारे बूट की शेप बिल्डअप होना स्टार्ट होगी। तो अप्रॉक्स आपको यहाँ पर 10 लाइंस हमें इसकी नेट कर लेनी है। 10 to 12 लाइंस आप बना सकते हैं सीधी सीधी। दोनों तरफ से सीधा बनाएंगे, बस उल्टी तरफ का ध्यान रखेंगे, पहला और आखिरी फंदा उल्टा ही लेना है। फिर धागा दूसरी तरफ करके बीच के फंदे सीधे निट होंगे। तो निट ऑल द स्टिचेस इन बिटवीन, और जो साइड के 2 फंदे हैं उन्हें हम पर्ल डाउन करेंगे। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे फ्रॉम दी रॉन्ग साइड ओनली। और जो हमारी सीधी साइड है उस तरफ तो आपको सारे ही फंदे निट करने हैं फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे। ये साइड के जो हमारे फंदे, अब इन्हें हम यहीं पर अभी छोड़ रहे हैं ऐसे ही एज इट इज़, और बीच वाले फंदों को ही हम सिर्फ निट करेंगे। देखिए 1 2 3, इसको मैं काउंट करके आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। 4 5 6 7 8 8 to 9,
9 लाइन्स, वही मतलब आप आराम से 9 to 10 लाइन्स या 8 to 9 लाइन्स। अगर आपको और छोटा साइज़ बनाना है ना इससे, तो यही वाली रोज़ आप कम करेंगे, ठीक है, और थोड़े फंदे भी कम करेंगे और ये रोज़ भी कम होंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी ये रोज़ बनकर तैयार है। अप्रॉक्स आप 9 to 10 रोज़ लेकर चलिए। 1 ओके, ये रोज़ हैं जो हमें इतनी दिख रही हैं। मैं बता दूं तो ये सिलाइयाँ आपकी, जैसे 10 रोज़ हैं तो 20 सिलाइयाँ, उनने अगर 9 हैं तो 18 सिलाइयाँ काउंट होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इतनी जब हमारी लेंथ बन गई, अब उसके बाद हमें देखिए क्या करना है। धागा अपनी तरफ ले लेंगे, यहाँ पर अगर दूसरी तरफ है तो अब हमें यहाँ के फंदे साइड के उठाने हैं और इन सबको एक साथ मैच करना है। उल्टी तरफ उठा रही हूँ मैं पहले, और नीचे वाला ही उठाएंगे, ऊपर का नहीं उठाएंगे, सीधी तरफ का, ठीक है। ऐसे धागे को घुमाएंगे और इसको ऐसे, ये एक, तो इस तरह से हर लूप में हम उठा लेंगे। ये 2, जितने भी साइड चेन बनी है उसी में बनाना है। 3 4, तो ये 5 6 7 और ये 8 और ये 9th वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 9th, और यहाँ पे ना एक होल रह जाता है तो इसलिए मैं यहाँ पर भी एक फंदा उठा लूँगी। 10 फंदे ये उठा लिए हमने। अब ये जो फंदे रहते हैं ना, इनको भी हमने निट कर लेना है साथ में ही। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इन्हें रॉन्ग साइड से बना हुआ है, राइट, तो यहाँ पे फ़िलहाल रॉन्ग ही ले लेते हैं। एज जो हमने फंदे उठाए हैं उसके साथ ही थोड़े मैच हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमने दूसरी तरफ के फंदे भी उठा लेने हैं और इन सब फंदों को हम सीधा निट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसे निट कर लेते हैं। सारे फंदे सीधे ही निट करेंगे। फ्रेंड्स मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से मैं निटिंग वीडियोस डाल रही हूँ, साथ ही मैं डेली व्लॉगिंग का भी डालती हूँ। तो अगर आपको सिर्फ निटिंग में ही इंटरेस्ट है तो आप निटिंग के लिए मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो निटिंग के नेम से ही है। उसमें आपको सिर्फ मेरे निटिंग पैटर्न्स, निटिंग ट्रिक्स, यही सब दिखाई देगा। और ये जो मैं बूटीज़ बना रही हूँ ये छोटे बच्चे के बना रही हूँ, जिसका सेट मैंने पहले बना लिया है कार्डिगन, और उसके भी सारे स्टेप वाइज में आपको मैंने सिखाया है वहाँ पर। तो आप वहाँ सर सब कुछ देख सकते हैं, डिटेलिंग एक एक, जैसे कैसे मुंडे की कटिंग कैसे करनी है, कितना करना है, कितने फंदे डालने हैं, ये सारी डिटेलिंग आपको हर पार्ट में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो ये देखिए अब सारे फंदे सीधे हो गए। अब आगे हम दूसरी तरफ, तो यहाँ पर भी हमें ये चेन बिल्डअप करनी है। यहाँ पर भी फंदे उठाएंगे लेकिन नीचे की तरफ से ही, वहाँ ऊपर था वो यहाँ नीचे की तरफ आएगा सीधी तरफ से। और यहाँ पे अब हम सीधे उठाएंगे, 1 2, इस तरफ से सीधा, एक तरफ से उल्टे उठेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 4, सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टा, इसी तरह से आपको याद रहेगा। 5 6 7, ये 8 और ये 9 और ये 10। एक तरफ ना एक एक्स्ट्रा फंदा भी आएगा फ्रेंड्स, बिकॉज हमने इस तरफ एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई हमारी, पहले हम उस तरफ गए फिर इस तरफ गए। अगर हम उस एक्स्ट्रा फंदे को ना बनाएं तो वो होल बेल्ट हो जाता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा फंदा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वो ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। नहीं भी बनाएंगे तो इट्स ओके, बट मैं तो बना लेती हूँ, तो आप देख लीजिए। और बाकी सारे फंदे सीधे नेट करेंगे। तो यहाँ पर सारे फंदे बन गए हमारे। अब हमें नीचे का पार्ट बिल्ड करना है। ये देखिए ये वाला जो नीचे की है वो वाला बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि हमें 10 सिलाइयाँ बनानी है। यहाँ पे 5 रोज़ दिखाई दे रही हैं, तो हमें टोटल में यहाँ पर 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी आप निट कर लीजिए। दोनों तरफ से सीधा नेट करेंगे ताकि वो रोज़ हमारी बन सके फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर मैंने अपनी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं
और ये नीचे का पार्ट ये वाला, ठीक है। तो अभी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अब हमें क्या करना है, हाफ स्टिचेस एक तरफ, हाफ स्टिचेस एक तरफ पार्टीशन कर लेंगे और इस तरह से इसको शेप अप करके देखिए दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लिया। अब इसे हम स्टिच कर देंगे या फिर इसे आप घटा भी सकते हैं। तो मेरा बाइंड ऑफ का तरीका कुछ इस तरह से आप देख लीजिए। एक फंदा एक्स्ट्रा था तो उसे मैंने सिंगल ले लिया। ये 2 फंदों को एक साथ बनाया सीधा और फिर पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ड्रॉप कर दिया। अगेन सेम फॉलो करेंगे, 2 फंदे सीधे इकट्ठे बनाएंगे और फिर पीछे वाले फंदे को ड्रॉप कर लेंगे। तो हमें यही टेक्निक एंड तक फॉलो करनी है और लास्ट में हम उसे अच्छे से सिक्योर करके पूरी से जो आपकी सॉक्स है उसे ऊपर तक स्टिच कर लेंगे। तो आपको सिलाई का जो भी तरीका अच्छा लगता है वो फॉलो कर सकते हैं, इस तरह से भी, सुई धागे से भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप वो वाला फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इन सबको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ जल्दी से और फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। पीछे से हम सुई धागे से कर लेंगे, चाहें तो आप सिलाई की मदद से भी कर सकते हैं वहाँ भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार है। बूटीज़ बच्चों की जो बहुत ही क्यूट और बहुत ही वार्म होती है। थोड़ा लॉन्ग बनाइएगा ताकि विंटर्स में बच्चे ऊपर तक इसे पहन सकें। और आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। बहुत ही इजी पैटर्न है, इसे कोई भी बिगिनर बना सकता है। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही ईजी है। जो मैंने ऊपर डिज़ाइन वाला पैटर्न डाला है आप चाहे तो उसे सिंपल भी निट कर सकते हैं। और ये पॉम पॉम लगाने से तो सॉक्स में 4 चांद ही लग गए हैं, एम आई राइट। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पॉम पॉम भी सीखने हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये पॉम पॉम किस तरह से बनते हैं वो ज़रूर सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।